अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सलमान खालिद और स्पार्क रिन्यूएबल्स की इंडस्ट्री इन्फॉर्मेशन में आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्टर एसी जो है वो सोलर सिस्टम पे कैसे चला सकते हैं। उसका आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपने कितने पैसे बचा सकते हैं और वो सिस्टम की एक्चुअल कॉस्टिंग क्या आती है, आपको क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो उस सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हैं और आपका एसी कब से लेके कब तक चल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपका 1 टन का या 1.5 टन का इन्वर्टर का एसी जो है वो आपका तकरीबन को 1 से 1.5 किलोवाट का लोड बनता है। इस लोड को चलाने के लिए या इस लोड के साथ आपने अगर लाइट या फ़ैन वगैरह ऐड करना है तो इस लोड को चलाने के लिए आपको पास एक 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर होना ज़रूरी है, जिसके साथ आप 4 से 5 550 वाट के 540 वाट के सोलर पैनल जो है वो लगाएं और उसके साथ आप 2 बैटरीज कनेक्ट करें, क्योंकि 3 किलोवाट का या 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर जो है वो 24 वोल्ट में आता है और वो 24 वोल्ट का मतलब ये है कि आप 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी तो उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि आपको बैकअप भी प्रोवाइड करती हैं और वो आपके सिस्टम को स्मूथली ऑपरेट भी करवाती हैं। सोलर पैनल्स जो है वो अपनी पावर जनरेट करेंगे, इन्वर्टर जो है वो डीसी करंट को कन्वर्ट करके आपके एसी करंट में लेकर आएगा और आपकी जितनी अप्लाइंसेस कनेक्टेड हैं आपके इन्वर्टर के साथ वो एज इट इज़ रन करना शुरू करती हैं। अगर मैं सोलर की जनरेशन पैटर्न की बात करूं तो सुबह 6-6:30 बजे मोर और लेस आजकल जो है वो आपको सनलाइट अवेलेबल होती है। 6:30 बजे के बाद से ऑनवर्ड अगर आप अपना एसी चलाना शुरू करते हैं तो मोर और लेस 5 बजे के करीब तक आप अपना इन्वर्टर बेस्ड एसी जो है वो आप इस सिस्टम के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। इस सिस्टम में जो मतलब हम लोग जो आपको ऑफर कर सकते हैं सोलर पैनल्स हैं। आपको 1 टन का एसी अगर आपने चलाना है तो आपको 4 सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड है। अगर आपको 1.5 टन का एसी इन्वर्टर चलाना है तो आपको 6 सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड है। अगर एसी के साथ आपके बाकी लोड्स भी हैं, जिस तरह से फैंस हैं, लाइट्स हैं, टीवी है और कोई छोटे मोटे और लोड्स हैं, तो फिर आपको इसी तरह से सोलर पैनल की जो है कैपेसिटी वो बढ़ानी पड़ती है ताकि आप अपने लोड्स को मीट कर लें। पैनल्स की बात कर ली, अब इन्वर्टर की बात करता हूँ तो इन्वर्टर में भी बेशुमार मॉडल्स आते हैं। 3 किलोवाट से लेकर हमारे पास 4 किलोवाट तक की 24 वोल्ट में इन्वर्टर की रेंज है, आप देख सकते हैं। 3 किलोवाट के इन्वर्टर से स्टार्ट करके 3.5 किलोवाट, 3.6 किलोवाट, 4.2 किलोवाट का जो इन्वर्टर है मार्केट में रेडीली अवेलेबल है और आप ये चीज़ें लेकर अपने सोलर सिस्टम को जो है इस सोलर सिस्टम के थ्रू अपने घर की जो मैंडेटरी लोड्स हैं वो चला सकते हैं। 2 बैटरीज इसके साथ चाहिए होंगी। मोस्टली इन्वर्टर्स ऐसे आते हैं जो कि बैटरीज के बगैर भी ऑपरेट करते हैं, लेकिन नॉर्मली जो आपके बड़े लोड्स हैं उनको वो केटर नहीं कर रहे होते। एक मार्केट में मिसकंसेप्शन है कि जी आपके कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जो कि बैटरी के बगैर भी जो है वो ऑपरेट करते हैं और सारे लोड चलाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये कहाँ जाके गलत होता है। आपका जो इन्वर्टर है वो चूँकि शेयरिंग बेसिस पे चल रहा होता है वापडा के साथ, जब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो तो ग्रिड के साथ भी शेयर कर रहा है, सोलर पैनल्स अपनी सप्लाईज भी दे रहे हैं और वो ग्रिड से शेयर करके आपका लोड पूरा कर रहा है। अगर आपकी बैटरी नहीं लगी हुई और वापडा साइमल्टेनियसली चली जाती है और आपके पास सोलर पावर रह जाती है जो कि एक ही सोर्स है आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का, और आपका जो लोड कनेक्टेड है वो लोड ज़्यादा है आपके सोलर पैनल की जनरेशन से, तो वहाँ पे सिस्टम आपका कोलैप्स करेगा और ट्रिप कर जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप ज़रूरी है कि 2 बैटरीज जो हैं वो साथ लगाएं, क्योंकि बैटरी जो है वो एक स्टेबल सोर्स है जो कि आपके पूरे सिस्टम को एक स्मूथ ऑपरेशन में रखता है। लेट से अगर आपकी सोलर पैनल की जनरेशन किसी वक्त भी 2000 वाट की हो रही है और आपका लोड जो है 3000 वाट का चल रहा है, तो 1000 का वाट का डेफिसिट या तो आपकी ग्रिड पूरी करती है या फिर आपकी वो बैटरीज आपको सपोर्ट करके उतना लोड पूरा करके दे रही होती हैं। तो सिस्टम के स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको सिस्टम में बैटरीज लगवाना ज़रूरी है। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक था कि आपका एक एसी 1 टन का या 1.5 टन का, उसको चलाने के भी तरीके हैं। लोग क्या करते हैं जी कि एसी ऑन किया, 16 पे रख के चला दिया और कंबल रख के बैठ गए। ये भी कोई तरीका नहीं है, क्योंकि आप जब 16 डिग्री पे उसको रखते हैं तो उसको आपके रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसको टेम्परेचर को सेट करते करते इतनी उसको पावर लग जाती है कि वो आपका एसी ट्रिप ही नहीं कर पाता। तो जो अगर बाहर लेट से 35 प्लस या 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है तो आप रूम के अंदर 26 या 27 डिग्री पे अपने एसी को सेट करें, ताकि आपका जो रूम टेम्परेचर है वो एक बड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर हो। एसी को भी मौका मिले, कंप्रेसर को, कि वो टाइमली ट्रिप कर जाए और आपका लोड जो है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि आपका लोड बढ़ेगा, इवेंचुअली लोड आएगा आपके इन्वर्टर पे लोड आ रहा है तो फिर आपके सोलर पैनल की जितनी जनरेशन हो रही है वो जनरेशन तो हो ही रही है, अगर तो वो जनरेशन कम है तो फिर इवेंचुअली बैटरीज पे भी लोड आएगा और ग्रिड से भी जो है पावर कंज्यूम होगी।
तो ये एक चीज़ का आपने ख्याल ज़रूर रखना है कि आपने जब सिस्टम लगवा लिया, सिस्टम तो चलने लग गया, लेकिन उसके बाद जो उसकी पावर मैनेज है वो आपने खुद करनी है। आप अगर उसको चलाते रहते हैं 16 पे, 18 पे या 20 डिग्री पे, चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हर चीज़ में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वेयर एंड टेयर ज़्यादा होती है, आपकी प्रोडक्ट है, आपने उसका ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे पेज को लाइक करें, ताकि मार्केट की जो ट्रेंड्स की और नई नई इंफॉर्मेशन मिलती रहती है वो आप तक और आपके फैमिली मेम्बर्स तक पहुँचती रहे। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।